बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आजम। आज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग अपना सबसे पहला प्रोग्राम बनाना आज सीखेंगे। साथ ही साथ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरप्रेटर किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको एग्जिट किस तरह किया जाएगा, पाइथन की फाइल टेक्स्ट एडिटर पर कैसे बनाई जाएगी और सीएमडी के जरिए से किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो हमें पता होना जरूरी है। उसमें यह है कि पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है। सबसे पहले तो इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पाइथन इंस्टॉल होगी या पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल होगा तो तभी हम पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पाइथन चेक करने के लिए कि पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल है या नहीं है, उसके लिए सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और वहां पे जाकर पाइथन फिर स्पेस फिर हाइफन हाइफन या जिसको आप माइनस का निशान भी कहते हैं और उसके बाद वर्जन लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके कंप्यूटर पे जो भी पाइथन का वर्जन इंस्टॉल्ड है वो वर्जन आपको जो सा है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। और अगर आपका कोई भी वर्जन इंस्टॉल नहीं है तो आपको लिखा नजर आ जाएगा कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो अगर पाइथन इंस्टॉल्ड होगा तो पाइथन का वर्जन आपको शो कर दिया जाएगा, और अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये एरर मैसेज जो सा है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्जन को चेक किया जाएगा। उसके लिए आपने स्टार्ट मेन्यू में जाकर CMD कमांड प्रॉम्प्ट लिखना है। तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ही आप ओपन करोगे तो हमारे सामने एक ये स्क्रीन आ जाती है, ब्लैक सी स्क्रीन। इस ब्लैक स्क्रीन को CMD कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन या प्रॉम्प्ट स्क्रीन भी कहा जाता है। तो इस प्रॉम्प्ट स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन स्पेस माइनस माइनस या हाइफन हाइफन वर्जन, तो वो साथ ही आपको दिखा देगा कि पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। मेरे कंप्यूटर में लैपटॉप में क्योंकि पाइथन इंस्टॉल है इंटरप्रेटर, तो इस वजह से वो पाइथन का वर्जन 3.13.0 जो इस टाइम मैंने इंस्टॉल किया हुआ है उसका वर्जन शो स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगर आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली आपने इस वेबसाइट पे जाना है www.python.org। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे या इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको डायरेक्ट पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। वहां पे जाकर डाउनलोड्स की ऑप्शन में जाना है और पाइथन 3.13.1 को या जो भी आप वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होने के बाद आपने जहां पे भी उसको इंस्टॉल किया हुआ है उस फोल्डर को ओपन करना है। फोल्डर को ओपन करने के बाद सिंपल उस फाइल को आपने एग्जीक्यूट कर देना है डबल क्लिक करने के साथ। अगर तो वो पहले से इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल वो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन और नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करवाता जाएगा। अगर आपसे पहले उससे कोई वर्जन इंस्टॉल्ड है और उसको आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप अपग्रेड नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि क्या हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल है या पाइथन इंस्टॉल नहीं है। तो एक दफा आपको इस चीज का पता लग गया कि पाइथन इंस्टॉल है, तो नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम लोगों ने ये चेक करना है कि पाइथन को स्टार्ट यानी एग्जीक्यूट कैसे करना है। पिछली कमांड से सिर्फ हमने इस चीज को पता करवाया था कि क्या हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है या हमारे सिस्टम में पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं है। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि पाइथन को एग्जीक्यूट कैसे करना है तो वो भी हम लोग CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद वहां पर आपने py लिखना है। तो py लिखेंगे तो वो साथ ही आपको पाइथन का वर्जन भी शो कर देगा और इसके साथ साथ आपको वो पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर एंटर भी करवा देगा। यहाँ पे फिर आप कोई सी भी कमांड लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद ब्रैकेट और डबल कोटेशन मार्क्स में आपने जो भी वर्ड लिखा, फॉर एग्जांपल हेलो, डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज, और उसके बाद सिंपल आपने एंटर दबाना है। तो वो हेलो का वर्ड या कैरेक्टर्स जो भी आपने प्रिंट कमांड के साथ इस्तेमाल किए होंगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। पाइथन इंटरप्रेटर से एग्जिट करना है तो सिंपल EXIT एग्जिट आप लिखेंगे तो पाइथन इंटरप्रेटर से वो आपको बाहर ले आएगा। py की कमांड से पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर आप एंटर हो जाते हैं और एग्जिट की कमांड से आप उससे बाहर आ जाते हैं। पाई की जगह पर हम पूरा वर्ड पाइथन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी सेम यही सिनेरियो होगा, पाइथन लिखेंगे तो वो हमें पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर एंटर कर देगा। और एग्जिट की बजाय अगर आप एग्जिट और ब्रैकेट्स लिखेंगे
तो उसका काम भी यही होगा कि वो हमें पाइथन इंटरप्रेटर से बाहर ले आएगा। पाइथन स्टार्ट कर लिया इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर को क्लोज कर लिया, उसके अंदर एक छोटी सी कमांड चेक कर ली। तो उसके बाद चलते हैं, हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम हम आज बनाएंगे पाइथन एडिटर या टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो टेक्स्ट एडिटर नोटपैड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट पैड इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर जो आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद सिंपल नोटपैड लिख दें, तो नोटपैड की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को ओपन करें। यहाँ पर अब जो भी आप प्रोग्राम लिखना चाहते हैं वो आप प्रोग्राम लिख देंगे। तो वक्ती तौर पर हम लोग सिर्फ एक प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जो स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी प्रिंट के फंक्शन के साथ लिखा जाएगा उसको स्क्रीन के ऊपर शो करता है। तो प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन मार्क्स, इसमें हम लोग लिख देते हैं वेलकम टू टेक ट्यूटर बिलाल, और डबल कोटेशन मार्क्स को क्लोज कर देना है और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। कोई मुश्किल प्रोग्राम नहीं लिखा, सिर्फ एक लाइन के अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट के जरिए से टेक ट्यूटर बिलाल को स्क्रीन के ऊपर शो करवाया जाएगा। और पाइथन लैंग्वेज की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है। अगर इसके बरक्स हम लोग सी लैंग्वेज को देखें, जावा स्क्रिप्ट को देखें या जावा लैंग्वेज को, विजुअल बेसिक को देखें, तो हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। लेकिन पाइथन के अंदर आपको सिंपल प्रिंट की कमांड आपने इस्तेमाल किया, फंक्शन इस्तेमाल किया, और आगे जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आपने लिख दिया। नथिंग एल्स, ना स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ना डेलीमीटर्स, ना स्टार्टिंग कुछ, ना हेडर फाइल्स, ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, कुछ भी नहीं लिखना। अच्छा, एक दफा आपने जो भी प्रोग्राम लिख बनाना था वो आपने प्रोग्राम लिख लिया, या जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखनी थी वो स्टेटमेंट्स लिख ली हैं। तो सेकंड काम है कि आपने फाइल को सेव करना है। इस फाइल को सिंपल सेव नहीं करना, बल्कि इसको आपने सेव एज करना है। जब आप सेव एज करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि फाइल का नेम क्या रखना है। तो हम लोग फाइल का नेम रख देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। सेव एज टाइप में आपने ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना है। ऑल फाइल्स को इस वजह से सिलेक्ट करना है क्योंकि हम नोटपैड की फाइल नहीं बना रहे, हम पाइथन की फाइल बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फिर फर्स्ट प्रोग्राम के साथ आप पी वाई का एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम फाइल का नाम है, और पी वाई जो सी है वो उसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि ये फाइल या जो भी चीज है ये किस सॉफ्टवेयर के जरिए से एग्जीक्यूट की जाएगी। तो क्योंकि हम लोग पाइथन की फाइल बना रहे हैं, तो पाइथन की फाइल की डेटा टाइप पी वाई होती है, तो इस वजह से हमने फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई लिखा है। इसको आप जहां पे भी सेव करना चाहते हैं वहां पे सेव कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप डी ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं, सी ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं, तो हम इसको डी ड्राइव में सेव कर लेते हैं। डी ड्राइव के अंदर आप कोई फोल्डर बना के सेव करना चाह रहे हैं, वैसे सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको सिंपली डी ड्राइव के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई के नाम से सेव करें। एक दफा आपने फाइल सेव कर ली, इस फाइल को आप क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप लोग माई कंप्यूटर ओपन करें, जिस पीसी में चले जाएं, जहां पे फाइल को सेव किया था, डी ड्राइव, उस ड्राइव में चले जाएं। आपने जिस भी ड्राइव में सेव किया होगा उस ड्राइव में चले जाएंगे। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है और ओपन इन टर्मिनल कर लेना है। हम CMD से भी जा सकते थे, लेकिन अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट्स नहीं आती हैं, यानी उसकी कमांड्स नहीं आती हैं कि किस तरह हम एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में जा सकते हैं, तो ये सबसे आसान हल है कि आप सिंपल जिस ड्राइव के अंदर आपने फोल्डर को सेव किया है, या जिस फोल्डर के अंदर आपने उस फाइल को सेव किया है, उस फोल्डर में जाके खाली जगह पे माउस का राइट क्लिक करना है, फिर ओपन टर्मिनल में चले जाना है, जो कि आपको CMD ही ओपन करके दे देगा। फिर पी वाई या पाइथन लिखना है। उसके बाद प्रोग्राम का नाम जो आपने रखा है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई, नेम आपने कंप्लीट लिखना है। डॉट पी वाई उसकी एक्सटेंशन भी शामिल करनी है। तो जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया, तो मेरी सबसे पहली कमांड भी उसमें यही थी कि प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, वेलकम टू टेक ट्यूटर बिलाल। तो उसने वेलकम टू टेक ट्यूटर बिलाल को प्रिंट कर दिया। पी वाई की जगह पे पूरा वर्ड पाइथन भी इस्तेमाल हो सकता था, पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। तो सेम वही चीज उसने भी की है कि प्रिंट के जरिए से जो भी कमांड मैंने प्रिंट करवाई थी, उसने स्क्रीन के ऊपर उस कमांड को, कैरेक्टर्स को, मैसेज को, स्ट्रिंग को जो सा है वो शो कर दिया।
अच्छा, अगर आप लोग इस तरीके से नहीं आना चाहते, CMD कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से ही आना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद, क्योंकि अब हमने डी ड्राइव में जाना है, तो CD डी ड्राइव जो सा है वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा, तो डी ड्राइव में आ गया। अब डी ड्राइव के अंदर मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम .py। फिर से वही बात कहूंगा कि अगर तो आपको कमांड CMD की कमांड्स का पता है, तो आप उनके जरिए से फोल्डर में जा सकते हैं उनको इस्तेमाल में लाते हुए। अगर कमांड्स का नहीं आइडिया, तो सिंपल जिस फोल्डर के अंदर आपने प्रोग्राम फाइल बनाई है, वहां पे आपने राइट क्लिक करना है, ओपन टर्मिनल करना है, और ओपन टर्मिनल करने के बाद आपने उस फाइल का नाम पहले पाइथन या py, और उसके बाद जो भी फाइल का नेम है, फाइल का नेम, और फिर जो भी उसकी एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन py है, फाइल का नाम आपने फर्स्ट प्रोग्राम रखा था, एंटर का बटन दबाएंगे तो वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था सबसे आसान और सबसे पहला प्रोग्राम, जिसमें हमने सिंपल एक लाइन का कोड जो सा है वो एग्जीक्यूट करवाया है टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड को या टेक्स्ट पैड को इस्तेमाल में लाते हुए। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। आपको मजीद कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, जजाकल्लाह।